हेलो एवरीवन। तो मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही कमाल का टिप्स। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के टिप्स इतने कमाल के, इतने धमाल के हैं ना कि आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी और आपके घर की प्रॉब्लम। बस दिए को मोजा में पहना दीजिए, मोजा में डाल दीजिए और फिर देखिए कमाल जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारे इस तरीके की सुई या बटम या इस तरीके के डिब्बे से। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते। अक्सर क्या होता है हमारे पास इस तरीके के सुई धागे के डिब्बे जो होती है उसमें हम ढेर सारी सुई वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखती है, सुई धागे या कुछ ब्लेड वगैरह, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो सिलाई से रिलेटेड होती है रखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, एक ही साथ सारे सामान मिल भी जाते हैं और साथ साथ में कभी कभी बहुत डिब्बे जो होते हैं, कंटेनर जो होते हैं बहुत टाइट होते हैं जिसके खोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और हमारे जो डिब्बे में रखे हुए सामान होते हैं ना वो बिखर जाते हैं, गिर जाते हैं, या बच्चे ने कहीं खोला तो इधर उधर गिरा दिए तो फिर आप सामान को रखे रहेंगे ना, ढूंढेंगे बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आज मैं ऐसा कमाल लाई हूँ ना जो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, एक ही साथ सारी चीज़। कुछ हुक और बटन ऐसे होते हैं ना, जब वो गिरते हैं तो वो कई भाग में इधर उधर फैलने लगते हैं जिससे हमें मिलता ही नहीं है। तो आज मैं सीख लिया आप लोग के लिए ट्रिक लेके आई हूँ। आप इस तरीके के जितनी भी बटन हो बस एक ही सेफ्टी पिन में सब लगा दीजिए और फिर देखिए कमाल। आपको कभी भी ढूंढने की ज़रूरत, घंटों समय लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, मिनटों में आपको मिल जाएंगे और जो भी यूज होना होगा। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको सारे बटन को एक ही सेफ्टी पिन में आपको इस तरीके से लगा देना। अगर और भी अधिक हो कई कलर में तो आप 2-3 और सेफ्टी पिन ले लीजिए और इस तरीके से इसको एडजस्ट कर। अब आपके एक भी बटन खोएंगे नहीं, आराम से इसी तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो है ना कमाल के हैक्स। ऐसे ही हैक को आपको लिए बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊँगी जिससे आपके समय और पैसे की बचत जरूर हो, क्योंकि जिससे आपकी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे इसी धागे, सुई धागे के डिब्बे से। चलिए हम बताते हैं आपको। आपको अक्सर क्या होता है कि कभी कभी जब हम सिलाई करने जाते हैं तो हम धागे को उठाते हैं, इस तरीके कोई भी धागे को उठाते हैं और उठाने के बाद कभी कभी इतना ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम कर देता, परेशानियाँ लगती है कि लगता है बहुत बड़ा काम हो गया है, जो कि बहुत छोटा काम होता है, पता भी नहीं चलता हमें। लेकिन इसे लेके ना इतना ज़्यादा इरिटेट होते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध गुस्सा आने लगता है। तो कभी कभी उस चीज़ों को आपको आज मैं ऐसी टिप्स बताऊंगी ना कि आपके चुटकियों बजाते ही आपकी गुस्सा खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे ये क्या हो गया। तो इस तरीके से जब भी हमें जल्दबाजी होती है, हम धागे की जो मेन होता है पार्ट पकड़ने के लिए, जिसमें मिटाने के हम खोजते रहते, ढूंढते रहते, मिलता ही नहीं है कोना कि हम इसको उसमें डाल सके सुई में। तो इस तरीके से लेके परेशान, इससे हमारे समय तो बहुत ज़्यादा बीतते हैं और साथ साथ में गुस्से भी आते हैं। तो आज मैं ऐसा टिप्स आपको बताऊंगी ना कि आपको घंटों ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ना मिनटों ढूंढने की ज़रूरत, बस सेकंड में आप निकालिए और फटाफट अपने जो है कि सुई में धागे डालना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आपको क्या करना है। अगर आपको इस तरीके के आपके पास चाकू हो, कैंची, चाकू हो तो ले लीजिए, लेकिन ब्लेड मेरे इस डिब्बे में है तो मैंने ब्लेड को ही ले लिया। इस तरीके से आपको धागे को पकड़ना है, जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ लिया है। जो मेन धागे का टोंगा होता है जिसे हमें सुई में डालना है, उसे हमें कैसे पकड़ के हमेशा रहे कि हमें घंटों ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक की ज़रूरत पड़ती ही है, जिसे बहुत लोग कहते हैं कि ये पसंद नहीं आया या यूजफुल नहीं है। नहीं, ये सच में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आपको ब्लेड लेना है, चाहे कोई चाकू लेना है, चाहे कुछ भी लेना है, बस आपको एक कट लगाना है इस तरीके से। देखिए जैसे मैं यहाँ पे कट लगा रही हूँ, ये देखिए इस तरीके के धागे के जो आते हैं रोल, उसमें आपको कट लगाना है। अब आप सोचेंगे इसमें कट लगाने से क्या फ़ायदे होंगे, क्यों समय आपको बचेंगे, तो बचेंगे ना। चलिए हम बताते हैं आपको। जब आप अगर कभी भी आप सुई धागे लेते हैं और फिर धागे को ढूंढने के लिए बार बार समय निकालते उसे ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, घंटों समय बीत जाता है कि किधर पे इसका कोना गया। तो आज उसी समय को हम ख़त्म करने के लिए आप के लिए हैक लेके आई हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से, सॉरी
तो जो कटा हुआ भाग है मैं उसी में इसे डाल दूँगी और डालने के बाद जब भी हमें ज़रूरत होगी फटाफट हम यहाँ एक साइड से पकड़ेंगे और फटाक से निकाल लेंगे। हमें घंटों जो मेहनत करने की समय होता है ना, जो हमें परेशान होने की ज़रूरत होती है ना, वो बिल्कुल नहीं होगा बस एक कट लगाने से धागे में। तो ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स एंड हैक को यूज़ किया करिए, जिससे आपके काम घंटों के जो होते हैं ना वो मिनटों में होंगे और समय की बचत होगी। साथ में आप अपने आप को भी समय दे सकते हैं। उसी प्रकार मैंने दूसरे वाले भी धागे में इस तरीके से देखिए कट लगा ली। अब इसमें मैं इसको डाल दूँगी इस तरीके से जो मैंने कट लगाया है। तो कट लगाने से क्या फ़ायदे हैं कि आपको बहुत जल्दी आपके धागे के जो टोंगे होते हैं, कोने होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। तो आशा करती हूँ यह भी टिप्स आपको बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप्स आ गया हमारे इस तरीके के बिस्तर के पास जो हमारे पाँवदान लगते हैं, मैट लगते हैं। ये विंटर आते ही सभी लोग अपने घर घर में लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि देखिए पैर के पास ठंडक जो लगती है, पैर से नीचे पैर रखे ना बहुत ज़्यादा टाइल्स पे गलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम इसे डेली क्लीन भी ज़रूरी है और जब भी हम इसे क्लीन करते हैं इस तरीके से नॉर्मली तरीके से, बिल्कुल भी इसके गंदे पूरी तरीके साफ़ नहीं होते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं, क्योंकि उसमें जो गंदे लगे रहते हैं ना वो हमें लगता है कहाँ से ये आ गया, जो कि मैं उस समय वो चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती। तो आशा करती हूँ आज के टिप्स में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा 100% ही यूजफुल भी है। मैंने देखिए इस तरीके से इसे पटक-पटक के साफ़ कर लिया, जिसे साफ़ करने पे भी देखिए इसमें जो छोटे-छोटे कण होते हैं वो तो इधर-उधर से गंदे होके निकल जा रहे हैं, लेकिन बट जो बड़े-बड़े बाल चिपके हुए इस तरीके से धागे वगैरह चिपके हुए वो बिल्कुल नहीं निकलते हैं। तो आज उन्हें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए हम बताते हैं। तो इसी तरीके से हमें कपड़े धुलने वाले आपके सामने जैसे मैंने ब्रश लेके बैठ गई हूँ, तो आपको ऐसे ही लेना, ना साबुन लगाना, ना पानी लगाना, ना कोई चीज़ करना, ना मेहनत करना। आप अपने घर के पूरी क्लीनिंग, पूरी चादर, बेडशीट वगैरह जो भी है सारी चीज़ की क्लीनिंग बिना पानी, बिना बाथरूम जाए आप सारी चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ब्रश रख लिया। अब ब्रश से आप सोचेंगे कितना क्लीन होगा, तो सच में बहुत ही कमाल का क्योंकि घर की छोटी-छोटी सफाई जब हम हाउसवाइफ अपने तरीके से करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है और बहुत मुँह फुला करते हैं तो गंदा होता है। तो यहाँ पे देखिए हमें ब्रश लेना है, बस इस तरीके से इसे रगड़ते जाना है, जिससे फ़ायदे ये होंगे कि इसमें जितने भी छोटे-छोटे टुकड़े वगैरह फँसे होंगे, बाल वगैरह फँसे होंगे, जो भी, क्योंकि देखिए बाल तो बहुत तेज़ झड़ते हैं घरों में और कितनी बार आप अपने आप को इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन बच्चों को नहीं मना सकती। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत ढेर सारे बाल गिरा देते हैं, जिससे हमारे जो मैट होते हैं उसमें सारे बाल चिपक जाते हैं और वो निकलने का नाम नहीं लेता है। हम घंटों-घंटों लेके मेहनत करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ कितनी गंदगी निकली हुई है, इसमें बहुत ढेर सारे बाल भी निकले हैं। तो ऐसे ही छोटे-छोटे हैक या टिप्स को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और शेयर करिए, दोस्तों में, फ्रेंडों में शेयर करिए। जिन्हें अच्छा लगा हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। तो यहाँ इस तरीके से आपको सा क्लीन कर लेना है। जब भी मैंने इस तरीके से ब्रश से साफ किया, क्लीन किया, तो आपके सामने यह रिजल्ट अभी जो कि मैंने थोड़ा-सा क्लीनिंग की, पूरा नहीं की। अब पूरा मैं करूँगी तो आप देख के चौंक जाएँगे। इस ब्रश में भी बहुत ढेर सारे बाल लग चुके हैं, क्योंकि वो अपने अंदर इस बाल को फिर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसे हट और उस बाल को जब हम हटा देंगे तो हमारी जो है जो यहाँ पे मैट लगा हुआ है बहुत अच्छी क्लीनिंग हो रही है। आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है, छोटे-छोटे जो दिख रहे थे वो भी सारे निकल गए हैं। तो इसी तरीके से आप अपने घर के डोर मैट हो, कोई भी मैट हो इस तरीके का हो, तो आप एक ब्रश की मदद से ढेरों सारे मैट को क्लीन कर दीजिए, किचन को क्लीन कर दीजिए। जो रोज़-रोज़ की झंझट होती है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ढेर सारे बाल इसमें से निकाले हैं, लेकिन अभी भी जो भी ब्रश में फंसा होगा, अब उसे निकालने का तरीका एक और है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बोलेंगे तो शेयर कर दूंगी। बहुत ईजी तरीके से निकल जाता है, थोड़ा भी मेहनत नहीं लगता है और ना मैट को क्लीन करने में, ना ब्रश को क्लीन करने में। तो इसी तरीके से आप भी छोटे
तो इसी तरीके से सारे पावदान आपके क्लीन हो जाएंगे और बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ इसी तरीके से छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड किचन हैक्स को यूज करके आप अपने घंटों के समय और पैसे की बचत दोनों कर लीजिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स। नेक्स्ट टिप्स आ जाता है, मोजा में एक बार दिया डाल दीजिए और फिर देखिए कमाल, जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो होगा। तो ऐसे ही एक बार आप ज़रूर डालिए और डालने के बाद हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा। तो यहाँ पे जो मैंने मोजा में पहनाया है दिया, उसे पहनाते आप भी चौंक जाएंगे और चौंकने के बाद कहेंगे सच में बहुत ही कमाल का। यहाँ पे देखिए मेरे पास इस तरीके का दिया, एक नॉर्मल दिया था, लेकिन इस दिए में क्या हुआ कि बेटी ने मेरी पेंट कर दी है, तो मैंने चला इसको भी यूज कर लेते हैं। चलिए आप लोग के सामने ही दिखाते हैं। अब आप सोचेंगे इतना ज़्यादा अच्छा पेंट करने के बाद आप इसे यूज मोजा में रखेंगी, इसकी शोबाजी खराब करेंगी। तो चलिए हम बताते हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं होगी, बहुत ही यूज ही बहुत ही कमाल का यह टिप्स होने वाला है। इस तरीके के दिया को आपको लेना है। ये दिया थोड़ा सा छोटा हमको लग रहा है और इसकी जो है कि अजीब तरीके से है। तो यहाँ पे मैंने गोल वाली जो दिया होती है उसे मैंने ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है चलिए हम बताते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो हमारे घर की गलत चीज़ों को ख़त्म करता है, बहुत सारे धन के लाभ करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको डाल देना है नमक, 2 स्पून नमक डाल देना। अब आप सोचेंगे नमक से आपने मोजे में डाल के क्या करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें करनी है जो आपके साथ, आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए। यहाँ पे देखिए अब हमें ले लेना है, आप मैंने ले लिया कपूर। अब आप कपूर के लिए बोलेंगे कपूर भी लिया, हाँ, तो अब मैं इसी नमक में 2 कपूर की गोलियां डाल दूंगी, जिसे आप भी डाल दीजिएगा। और इसे डालने के बाद जो कमाल होगा ना, जो आपने सपनों में नहीं सोचा होगा, कभी भी नहीं होने वाली, और आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ साथ इसे आप कहेंगे सच में आपने बहुत ही कमाल का टिप्स बताया है जिसे मैंने सोचा भी नहीं था। तो इस तरीके के दिया में आपको डाल लेना है 2 गोलियां कपूर का, और कपूर को गोलियां डालने के बाद आपको क्या करना है चलिए हम बताते हैं। अब आपको इस दिए को लेना है, इसी मोजे में पहना देना है, डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या करना है चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। अब आप ये समझते हैं कि कपूर की जो स्मेल होती है बहुत ही कमाल की होती है। अब इसे हमें इस तरीके से बांध लेना है, देखिए जैसे मैंने हवा। अब इसमें ये जो सॉक्स है ना, सॉक्स क्यों पहनाया गया है मोजा, क्योंकि इसमें जो जाली जाली सा बना हुआ है, बिल्कुल भी हमें छेद वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें से इतनी अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आएगी ना, काफ़ी दिनों तक ये चलेगा ही, और बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। जो बैड चीज़ें होगी आपके बाद तो अपने के घर से ठीक ख़त्म होगी। और आप लोग को भी ये पता होगा कि बाथरूम में कुछ लोग बताते भी है आप कांच की कटोरी में करके आप नमक को रखिए। तो मैं वही है कि आपको बता रही हूँ कि आप इस तरीके के दिया में रख कर और एक मोजे में 2 गांठ लगा दीजिए दिया डाल के, फिर देखिए कमाल कि आपने क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया। अब इसे डालने के बाद हमें क्या करना है चलिए हम बताते हैं। अपने बाथरूम में आपको इसको रख देना है। ये देखिए जैसे मैं यहाँ अपने बाथरूम में रख दे रही हूँ। अब इससे क्या होगा, हमारे बाथरूम की जो बैड स्मेल हो वो ख़त्म हो जाएगी, गलत चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और एक अच्छी सी एनर्जी और ऊर्जा मिलेगी, बहुत अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू धीमे धीमे आएगी। तो आशा करती हूँ यह टिप्स आपको बहुत पसंद आएंगे। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए टिप्स साथ।